नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को देखने से पहले हमें क्या करना है, एक मेटल का हमने रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग क्या बना ली, सीरीज बना रखी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज, ध्यान रखना एक्टिविटी सीरीज, या इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो जितने भी क्वेश्चन आगे निकलेंगे वो क्या इसी सीरीज के अकॉर्डिंग निकलेंगे, इसलिए मैंने सीरीज को इसको पहले ही ड्रॉ कर दिया। अब क्या है सीरीज के अंदर, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर होता है हमारे पास में क्या, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड एंड हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन से क्या है, इतने तो ऊपर है। हाइड्रोजन के बाद देखें यहाँ पर तो क्या, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, नाम भी मैंने साथ में लिख दिए। अब ये जो अपने पास में क्या है सीरीज है, इस सीरीज को आपको क्या करना है, 101% इसको क्या करना है, याद करना है, लर्न करना है एकदम से। ठीक है, अब देखो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है जी। क्या होते हैं, हायर रिएक्टिव, हायर रिएक्टिव होते हैं, या मोर रिएक्टिव कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। ये बीच वाले क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। ठीक है, यानी इनकी ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या ना कम रिएक्टिव होते हैं। और ये क्या होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लो रिएक्टिविटी है वो शो करते हैं। अब बात करें इनको याद करने के लिए एक स्लोगन बना रखा है। क्या स्लोगन अपने पास में, काका ने काकी को मारा, काका यानी पोटेशियम से, काका ने काकी को मारा। ठीक है, फिर भी आज सब जन फिर पब में है। तो मारा फिर भी क्या है, आज सब जन पब में हैं। और क्या साथ में, क्योंकि मेरी सगाई है वो किससे हो गई, गोल्डी से हो गई। तो मेरी सगाई किससे हो गई, गोल्डी से हो गई। इट मीन्स ये जो अपने पास में सीरीज़ है इसको हमारे क्या करना है, एकदम से याद करना है। ये सीरीज़ अगर आपको याद हो गई, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो पूछे अगर रिएक्टिविटी ऑफ वाटर बताओ। ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑर्डर बताओ। ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी लो है उसका ऑर्डर बताओ। किसी तरह का क्वेश्चन पूछे इससे अपने पास में एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़। थोड़ी सी बात और बताता हूँ आपको, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ है इसको किस आधार पर अरेंजमेंट किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है अपने पास में रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, रेडॉक्स पोटेंशियल के क्या है अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हायर होता है वो क्या है, मोर रिएक्टिव। जिसका लो होता है वो क्या होती है, लो रिएक्टिव। तो ये किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसको अरेंज करते हैं, क्या कहते हैं इसको, या तो कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल या ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। ठीक है, रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और क्या है रिएक्टिविटी है इनकी, वो अप टू डाउन जब हम मूव करते हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन, डिफाइन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। तो आप क्या कहोगे, ए सीरीज। ठीक है, या ऐसे कह देंगे अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर, arrangement of metal according to their decreasing of, decreasing of redox potential, redox potential is known as, is known as क्या, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन कह सकते हो या सीधा आप कह सकते हो, और इसको ऐसे भी कह सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ द मेटल अकॉर्डिंग देयर एक्टिविटीज। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज, दैट इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज। और क्या होता है इसमें, अप टू डाउन जब मूव करते हैं तो एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इधर क्या है, गोल्ड की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, लेस रिएक्टिव होता है। ध्यान रखना, सबसे कम लेस रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड, उससे ज़्यादा सिल्वर, उसके बाद में, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है अपने पास में, क्या है, पोटासियम। ठीक है, तो ये सीरीज़ है वो आपको याद कर लेनी है। स्लोगन मैंने बता दिया, काका ने काकी को मारा, आज सब जन फिर भी पब में हैं, क्योंकि मेरी सगाई किससे हो गई, गोल्ड से हो गई। तो नेक्स्ट अपने पास में रिएक्टिविटी विद वाटर। यह हम कह सकते हैं व्हाट हैपन व्हेन वाटर रिएक्ट विद मेटल।
अभी अपने पास में मेटल है, मेटल के साथ में रिएक्शन किसकी करवानी है, वाटर की करवानी है। अब ध्यान रखना कि अपने पास में पोटेशियम और सोडियम है, ये वाटर के साथ में बोथ क्या है, वायलेंटली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो क्या है, वायलेंटली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, इट मीन्स पोटेशियम एंड सोडियम में वाटर के साथ में क्या करते हैं, मोर रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। और क्या बनाते हैं, देखो ये अपने पास में पोटासियम है, रिएक्शन करवा दो इसकी वाटर से, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी प्रकार से ये अपने पास में क्या है, सोडियम, इसकी रिएक्शन करवा दो वाटर से, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकलेगी अपने पास में, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ये तो बनेगा अपने पास में, हाइड्रोजन गैस भी क्या बन रही है, लेकिन क्या होती है, बहुत तीव्रता के साथ में होती है, और साथ में क्या होती है, एकदम से क्या होती है, जैसे ये रिएक्शन होती है तो क्या होती है, ब्लास्टिंग होती है। ठीक है, यानी उसमें वाटर में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, फायर वहाँ पर क्या है, लग जाती है। क्या कारण होता है इसका, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक टाइप की ये रिएक्शन होती है। सेकेंडली कौन सी गैस निकली यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अपने पास में ये रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, ये अपने पास में क्या है, सोडियम है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, वाटर से करवाई, तो क्या बना हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन गैस। और गैस हमें पता है कहाँ आ जाएगी, अप साइड में आ जाती है। यहाँ पर कौन सी गैस आ गई, ऊपर के साइड में, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ गई। अब हाइड्रोजन गैस जब बनती है और साथ साथ में क्या रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक, यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो और ये मेटल भी क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण यानी उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज होता है, इस कारण से क्या होता है, उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, यानी वायलेंटली होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसी कारण क्या होता है कि सोडियम मेटल है, ये पोटेशियम है, इनको क्या है, पानी के अंदर नहीं रखा जाता। क्वेश्चन आता है वहाँ पर है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट स्टोर्ड इन वाटर, तो इसमें नहीं रखते हैं क्योंकि साथ में रिएक्ट करके क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। रिएक्शन भी किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक टाइप की है, इसलिए वाटर के साथ में इसको स्टोर नहीं करते। तो स्टोर कहाँ करते हैं इनको, ध्यान रखना, सोडियम एंड पोटेशियम्स आर स्टोरेज इन केरोसिन, केरोसिन, ध्यान रखना इस बात का। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, वाटर के साथ में क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से अगर ये क्या है, एयर के टच में आते हैं, जैसे सोडियम है या पोटासियम है, ये एयर के टच में आते हैं तो क्या बना रहे हैं, ये सोडियम ऑक्साइड। और इसकी नेचर भी क्या थी, हम क्या कह रहे थे, वहाँ पर बेसिक नेचर है। ठीक है, और बेसिक नेचर को चेक किससे करते हैं, अपने लिटमस पेपर से करते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या करते हैं, जब लिटमस पेपर पर डालते हैं, रेड लिटमस पेपर डालते हैं, तो क्या कर देता है ये, तो रेड को किस में टर्न कर देगा, ये ब्लू में टर्न कर देगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जांपल दे देंगे आपको, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कोई बीच में कोई और एग्जांपल दे देंगे आपको। ठीक है, जैसे एसिड का दे दिया कोई, तो उसमें से पूछेंगे विच मेटल हाइड्रोक्साइड या विच कंपाउंड क्या करेगा, रेड लिटमस को टर्न करेगा, लिटमस किसमें, ब्लू में टर्न कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, बेसेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में टर्न करते हैं, बाकी टर्न नहीं करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन किसमें, केरोसिन ऑलवेज। क्योंकि क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, वाटर के साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और क्या लग जाती है, वहाँ पर आग लग जाती है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है सोडियम एंड पोटेशियम की वाटर के साथ में, तो कौन से वाटर के साथ में हो जाती है, ध्यान रखना, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं ये, क्योंकि इतनी रिएक्टिविटी हाई होती है कि ये कोल्ड वाटर के साथ में भी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम। बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या है, ये रिएक्शन करता है वाटर से, तो ये भी क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और ये भी क्या कर लेता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये ब्लास्टिंग नेचर की क्यों नहीं होती है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं वहाँ पर कि सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है
तो उसमें तो क्या हो जाती है, फायर आग लग जाती है, ठीक है, यानी वायलेंट नेचर की होती है। जबकि कैल्शियम की वाटर के साथ में जो रिएक्शन है वो वायलेंट नेचर की नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, ऐसा ध्यान रखना कि अपने पास में क्या है, जैसे अपने पास में कैल्शियम है, इसमें वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। और इसका कलर कौन सा होता है, मिल्की, यानी वाइट वॉश करते हैं तो कौन सा काम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कलर भी क्या होता है, मिल्की होता है। होता क्या है, हाइड्रोजन गैस तो निकलती है। अब देखो हाइड्रोजन गैस है वो तो इवोल्व हुई यहाँ पर, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन ये रिएक्शन है ये क्या होती है, इसमें इतनी हीट इवोल्व नहीं होती है। तो आप क्या कहोगे, लो हीट इवोल्व, ठीक है, लो हीट इवोल्व, यानी इतनी हीट इवोल्व नहीं होती है। एक्सोथर्मिक तो होती है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो होती है, लेकिन क्या है, इतनी हीट सफिशिएंट नहीं होती कि क्या करे ये वहाँ पर क्या लगा दे, इसमें आग लगा दे या इसमें ब्लास्टिंग कर दे। अब होता क्या है, ये कैल्शियम क्या होता है, ये क्या है, थोड़ा हेवी होता है, नीचे जमा हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के कारण धीरे धीरे क्या है, ये ऊपर की ओर आता रहता है, इस कारण से क्या है, लिकी रहता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन भी क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ में इसकी रिएक्शन देखें, देखो मैग्नीशियम है, ये क्या करे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करे और क्या बनेगा, अपने पास में मैग्नीशियम में हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। लेकिन ध्यान रखना, मैग्नीशियम है ऑलवेज रिएक्ट विद हॉट वाटर, क्या है, हॉट वाटर, क्योंकि इस रिएक्टिव जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, लो हो रही है। अब बात करते हैं अपने एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन की। हमें पता है ये क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। इसलिए ये डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते, बट क्या करते हैं, ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं। और जब ये स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये स्टीम है, वाटर स्टीम के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। सेम वे जिंक है, वो भी वाटर स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, साथ में क्या इवोल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। सेम टू सेम आयरन है, ये भी क्या करेगा, स्टीम के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन क्यों करते हैं, तो आप क्या कहोगे, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। और जिन मेटल की रिएक्टिविटी लो होती है वो वाटर से इजीली रिएक्शन नहीं शो करते, फिर उनको क्या करना पड़ता है, या तो हीट करो या फिर क्या करो, उनको स्टीम में कन्वर्ट करो। अब बात आती है किसकी, इससे नीचे वाले। अब जो नीचे वाले हैं कौन सा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और गोल्ड, ये आपको पता है लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जनरली यहाँ से तो हमने पढ़ा ही था। और लेड और हाइड्रोजन इसमें और शामिल कर देना। इस मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, किसका मतलब ये है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए वाटर से रिएक्शन नहीं शो करते। तो वी कैन से लेड है, लेड के बाद में जितने भी है, लेड है, हाइड्रोजन है, यानी लेड के बाद में क्या है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और क्या है, गोल्ड, ये वाटर से रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात। और इसमें क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो जो ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, नीचे आने वाली रिएक्टिविटी क्या हो रही है, लो हो रही है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है एल्यूमिनियम, जिंक और क्या इसका, आयरन, क्या आ जाएगा अपने पास में रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसके साथ में, वाटर की स्टीम के साथ में, वाटर की स्टीम के साथ में इनकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी।